हमारे चेहरों पे खुशियां लाने वाला, हमारे दिलों में खुशियां दाखिल करने वाला, हमारे दिलों से गमों को निकाल करके वहाँ खुशी दाखिल करने वाला, हमारे गुनाहों को मिटा देने वाला और नेकियों का अंबार लगा देने वाला मुबारक और मसऊद महीना रमज़ानुल मुबारक इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में हमारे सामने होगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे और आपको भी इस मुबारक महीने की आमद नसीब फरमाए और इसके अदब व एहतराम की तौफीक नसीब फरमाए और इसके रोज़े और इसके तमाम फ़राइज़ अदा करने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, ये वो मुबारक महीना है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान ही वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। मेरे दोस्तों, इसकी बहुत सारी तफासिर है कि कुरान किस तरह रमज़ान में नाजिल किया गया, क्यों नाजिल किया गया, किस तरह, ये तमाम बातें अलग है। लेकिन इस मुबारक महीने में एक ऐसी इबादत है जिसको हम और आप रोज़ा कहते हैं और कुरान मजीद में इसको सियाम या सौम का लफ्ज़ कहा गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि पहले तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम तकवा वाले हो जाओ। ये महीना हमें मुत्तकी बनाने आ रहा है दोस्तों। ये महीना हमें अच्छा बनाने के लिए आ रहा है। ये महीना हमें परहेजगार बनाने के लिए आ रहा है। ये महीना हमें नेक बनाने के लिए आ रहा है। ये महीना हमारे गुनाहों को धोने के लिए आ रहा है। इस महीने के अंदर अगर हमने अपने नामे अमाल की स्याहकारी ना धोई, अपने नेकियों के जरिया, रोज़ों के जरिया, नमाजों के जरिया, सजदों के जरिया, तरावी के जरिया, तो यकीन मानिए कि फिर ऐसा मौका हमें नहीं मिलने वाला है। ये गोल्डन चांस है मोमिनीन के लिए कि इस मुबारक महीने में आप रोज़ा रखिए, आप सेहरी करेंगे सवाब मिलेगा, इफ्तारी करेंगे सवाब मिलेगा, तरावी पढ़ेंगे आपको सवाब मिलेगा, आप कारोबार भी करेंगे अगर रोज़ा रख करके तो आपको सवाब मिलेगा। चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना भी इस महीने के अंदर रोज़ेदारों के लिए वो तमाम इबादत में शुमार कर दिए गए हैं। जहां इस मुबारक महीने का हमें बेइंतहा अदब व एहतराम करना है, जहां इस मुबारक महीने में बेइंतहा नेकियां करने की कोशिश करनी है, वहीं दोस्तों हमें रोज़े की हालत में या गैर रोज़े की हालत में हमें गुनाहों से भी महफूज रहना है। यानी दिन में भी और रात में भी गुनाहों से महफूज रहना है। हमें सिर्फ अपने पेट का और मुंह का रोज़ा नहीं रख लेना है, बल्कि रोज़ा हमें आंख का भी रखना है कि आंख से कोई बुराई नहीं देखेंगे। आंख से देखेंगे तो रसूलुल्लाह का रोज़ा देखेंगे, खाने काबा देखेंगे, कुरान की आयत सुनेंगे और देखेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, हदीस पाक देख करके पढ़ेंगे, इस्लामी किताबें देख करके पढ़ेंगे। ये हमारा मकसद होगा। देखेंगे तो अच्छाई देखेंगे, बुराई नहीं देखेंगे। ये नियत होनी चाहिए। हमारे कान का भी रोज़ा हो कि हम किसी की गीबत नहीं सुनेंगे, झूठ नहीं सुनेंगे, ना हमारे कान किसी ऐसी बात को सुने, फिल्मी गाने सुने, ना बुरी ख्वाहिशात को सुने जिससे कि हमारे कान गुनहगार हो जाए, हमारी ज़बान गुनाहों से पाक हो जाए, हमारी सोच गुनाहों से पाक हो जाए, हमारे अल्फाज गुनाहों से पाक हो जाए, हमारे हाथ गुनाहों से बच जाएं, हमारे पाँव गुनाहों से बच जाएं। ये तमाम चीज़ों से रुक जाने का नाम रोज़ा है। रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। अगर ये रोज़ा आपको मुत्तकी नहीं बना सका, आपको परहेजगार नहीं बना सका, आपको नेक नहीं बना सका, तो यकीन मानिए रोज़े का मकसद आपने हासिल नहीं किया। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले हो जाओ। अगर हमने रोज़ा रख करके भी झूठ बोला, रोज़ा रख करके भी गीबत करते रहे, रोज़ा रख करके भी चुगलियां करते रहे, रोज़ा रख करके भी धोखा देते रहे, रोज़ा रख करके भी गलत काम करते रहे, तो फिर इस रोज़े ने हमें क्या फ़ायदा पहुंचाया। इसलिए आपके रोज़े के कबूल होने की अलामत यह है कि आप गुनाहों को छोड़ करके नेकियों की तरफ आ जाएं, अच्छे काम की तरफ आ जाएं, तो यकीन माने आपका रोज़ा कबूल हो गया है। अगर आपका दिल नेकियों में लगने लग जाए, तरावीह में लगने लग जाए, जल्दीबाजी ना हो, आपको सजदों में दिल लगने लग जाए, आपकी इबादत में लज्जत आ जाए, आपको मोहब्बत हो जाए अल्लाह से, आपको मोहब्बत हो जाए अपने नबी से, अपने नबी की सुन्नतों से, नमाज से, कुरान से, इल्म दीन से और जितने भी इस्लामी शाइर हैं, पहचान है, अलामात हैं, उन तमाम चीज़ों की मोहब्बत अगर आपके दिल में आ जाए तो यकीन मानिए आपके रोज़े ने आपको फ़ायदा पहुँचाया है। और अगर हो सकता है जैसा कि आजकल के मुसलमानों का हाल ये हो गया है कि रमज़ान आते ही माशाअल्लाह 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या 1 हफ्ता खूब ज़बरदस्त अंदाज में रोज़े भी रखते हैं, मस्जिदें में पूरी हो जाती हैं, फिर वो धीरे धीरे खाली होती है, फिर वो 27 रमज़ान को जाके भरता है और उसके बाद या तो फिर ईद में भरता है, आखिर रमज़ान में भरता है। इसके अलावा जब आखिरी अशरा चल रहा होता है, जब हम पीक पर होते हैं, जहाँ पे कि गुनाहों की मग़फ़िरत हो रही होती है, आज़ादी मिल रही होती है जहन्नम से, उस मुबारक अशरे में हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं, सबसे ज़्यादा हम जो है शॉपिंग करते हैं, मार्केट और बाज़ार में नज़र आते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आपको रमज़ान की मुकम्मल लज्जत लेनी है तो
आप रमजान को इस्लामी तरीके से गुजारिए। पहला अशरा, दूसरा अशरा और तीसरा अशरा, 3 अशरों में रमजान को बांटा गया है। इन तीनों अशरों को इसी के मुताबिक गुजारिए। पहले अशरे में आपको क्या करना है, दूसरे अशरे में क्या करना है, तीसरे अशरे में करना क्या है, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह मैं तो आपको बताता रहूंगा। इस वीडियो के बाद जो लगातार वीडियोस आएंगे मेरे, वो रमजान के ही मुतालिक होंगे, मसाइल होंगे, जो भी मसाइल आप पूछेंगे, जो भी मसला आप पूछेंगे, मैं उस पर वीडियो बना करके डालूंगा इंशाअल्लाह। किन चीजों से रोजा टूट जाता है, किन चीजों से रोजा नहीं टूटता है, क्या रोजे में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से काम करने से रोजे को और फायदामंद हो जाता है, ताकतवर हो जाता है हमारा रोजा, और कौन सा काम करने से हमारा रोजा कमजोर हो जाता है। ये तमाम बातें मैं आपको बताऊंगा, और इनमें जो काम करने से नुकसान होते हैं वो तमाम बातें भी इंशाअल्लाह एक एक करके मैं बताऊंगा। इस मुबारक महीने में अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकम्मल तफसील के साथ, आसानी के साथ, मुकम्मल आसानी के साथ मैं आपको रमजानुल मुबारक के मसाइल को आपके सामने पेश करूंगा इंशाअल्लाह। लगातार एक के बाद दिगरे इस मौजू पे, इस टॉपिक पे वीडियोस आते रहेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, अभी से आप तैयारी कर लीजिए, अभी आपको खरीदी करना है कर लीजिए, शॉपिंग करना है कर लीजिए। रमजान को अभी 1 हफ्ता बचा हुआ है, 23 तारीख को शायद इंशाअल्लाह रमजान मुबारक का प्यारा महीना शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले आप खरीदी कर लें, शॉपिंग कर लें, जो करना है रमजान के आखिरी अशरे में आपको, जहां नेकियों का महीना का अशरा होता है, अच्छे काम करने का अशरा होता है, उसमें हम शॉपिंग और खरीदारी में टाइम गुजार देते हैं। तो अभी से आप खरीदारी कर लीजिए, शॉपिंग कर लीजिए, जो काम आपको रमजान में करने वो पहले करके रख लीजिए, और रमजान को मुकम्मल सुई के साथ, मुकम्मल इबादतों के साथ गुजारिए। तरावी भी आप मुकम्मल पढ़िए, और अल्लाह करे आपको एतिकाफ नसीब हो तो आप एतिकाफ भी कीजिए। फिर देखिए कि इस मुबारक महीने के अंदर आपके चेहरे पे जो नूरानियत आएगी, आपके दिल में जो सुरूर पैदा होगा, आपको जो नेकियों का नूर नसीब होगा, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। हाल यह है कि हम रोजा भी रख लेते हैं और भी बहुत सारे काम कर लेते हैं, लेकिन कहीं पे हमें उसका फायदा नजर नहीं आता है। उसकी वजह यह है कि हम मुकम्मल तौर पर रमजान के फायदे नहीं हासिल कर सकते, इसका मजा नहीं ले सकते हैं। रमजान के अंदर जिन चीजों से अल्लाह ने रोका है उनसे रुकना है, जिस चीज के करने का हुक्म दिया उसको करना है, तब इंशाअल्लाह आपको रमजान का मुकम्मल मजा आपको नसीब होगा। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए मेरी बात। अगर आप रमजान को मुकम्मल तरीके से, अच्छे तरीके से गुजारना चाहते हैं, तो मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले आप इसके मसाइल को समझें। रमजानुल मुबारक के अंदर रोजे के और दीगर मसाइल क्या क्या हैं, वो तमाम बातें समझने के लिए इंशाअल्लाह हमारे चैनल को देखते रहिए। मैं इस पे मुकम्मल लगातार कई वीडियोस इंशाअल्लाह ऐसे अपलोड करूंगा जो आपको फायदा देंगे, आपको नेकियों की तरफ लाएंगे। अभी से ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं किए हैं तो करके रख लीजिए, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो डालते ही आप तक पहुंचे। इंशाअल्लाह आसान लफ्जों में, आसान जबान में आपके सामने रमजान मुबारक के फजीलतें, उसके तमाम मसाइल आपके सामने रखूंगा। मेरे दोस्तों, हमारे लिए दुआ फरमाइए, अपने लिए भी दुआ फरमाइए, पूरी उम्मत के लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में हम सबको भी नेकियां करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।